हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम 5512 जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसकी सीरीज़ में हम चला रहे थे रोजगार वीर अंकित का प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे 5 होने वाला है। ठीक है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 4 करा रखे हैं, जाकर जल्दी से उनको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम जीएस से देखेंगे। जीएस के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, तो 20 क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद कंप्यूटर, फिर यहाँ पर यूपी स्पेशल, फिर इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा रखा है मैंने, कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये क्या होगा? राइट आंसर मैसूर। मैसूर यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको हैदर अली की कब्रों का घर भी माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए प्रश्नों को वही होता है, लेकिन घुमा के ज़्यादा पूछ रहा है रिपीटेबिलिटी, तो हम उसी के हिसाब चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द का विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है। होलोकास्ट एक शब्द होता है, इसको यहाँ पर जोड़कर देखता है तो वो जर्मनी से होता है। ठीक है, जर्मनी से। अब होलोकास्ट है क्या? देखिए, होलोकास्ट एक बेसिकली समूचे यहूदी लोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक प्लान था। ठीक है, योजनाबद्ध प्लान था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसीलिए इसको होलोकास्ट कहा गया, क्योंकि यहूदियों को हिटलर ने नरसंहार करके मारा था। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई, होलोकास्ट। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में किस संगठन की स्थापना करी है। पेपर का लेवल आप देखिएगा, फिर बाद में कहिएगा कमेंट करके कि हाँ ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन की जो स्थापना करी गई वो के.एम. मुंशी के द्वारा करी गई। ठीक है, 1938 में। याद रखेंगे 1938 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया कि दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, कठिन तो सिर्फ 10-15% ही आता है। ठीक है, 49 में देखिए तो ये होता है प्रकाश वर्ष। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? वो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में जब करी गई, वो करी गई थी बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते क्या हैं कि चोलनाकन, कुरम्बा, कुट्टुनाइकन, कादर और कोरबा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं। ठीक है, सुनने में विदेशी लग रहा है, लेकिन ये भारत के ही भाग है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये केरल का भाग है। ठीक है, कौन सा? केरल का एक जनजाति समूह है, उनको इस नाम से जाना जाता है, जो हैं चोलन नाइकन, कुट्टुडाइकन, कादर और कोरगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी हैं, जैसे तमिलनाडु में टोडा, अडयान, इकला, कोटा, त्रिपुरा में है लुसाई, मांग, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील। इस तरीके की आदिवासी समूह रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 में, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोबल टाइम पर शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी देश में सबसे आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। तो ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है। ठीक है, ये पूछा है किस शहर के पास स्थित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। ठीक है, लंदन में ये स्थित है। प्रश्नों को घुमाता है, तो उसी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है। अब देखिए, भारत में जो राज्यपाल बनते हैं उनका कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये अनुच्छेद 153 में होता है। ठीक है, आर्टिकल है 153, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो राज्यपाल होता है वो एक राज्य के साथ दूसरे राज्य को भी देख सकता है। मतलब एक पद अगर ग्रहण करता है एक राज्य का, तो दूसरे राज्य को भी ये देख सकता है। एक साथ 2 राज्यों का भी इसको बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अब आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा, वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्णा। कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। ठीक है, इसी तरीके से एक और पूछा जाता है, कटक जो है, कटक वो महानदी के पास स्थित है। ठीक है,
कुरनूल है आंध्र प्रदेश का, वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। करजत भी पूछा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। कांचीपुरम जो है तमिलनाडु का, वो भी पूछा जाता है, तो वो पलार नदी या फिर वेगवती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपड़ फसल का उदाहरण नहीं है? रोपड़ फसल की बात करें तो इसमें से क्या होगा 55 का? ऑप्शन नंबर सी है। जो रोपड़ का मतलब क्या होता है, एक जगह पहले उगाई जाती है फिर उसको दूसरी जगह लगाया जाता है। तो मक्का को छोड़कर कोको, सुपारी, चाय, ये सब रोपड़ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले में देखिए तो कहा गया कि वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब लागू हुआ था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। तो ये होगा आपका 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017। इसके स्लैब भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें टोटल 5 स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्यालय है वो बेसिकली कहाँ पर स्थित है? वो है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। दार्जिलिंग इसमें बहुत सारे लोग टिक कर रहे होंगे, तुक्का लगा रहे होंगे, लेकिन दार्जिलिंग नहीं है। याद रखेंगे 1973 में ये अधिनियम बना था। ठीक है, कौन सा? चाय अधिनियम। उसका मुख्यालय कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला विम्बलडन चैंपियनशिप का कब आयोजन हुआ था? ठीक है, विम्बलडन आप लोग जानते हैं टेनिस का टूर्नामेंट है। 1877 में इसकी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1877 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि फूल के अंतरम भाग को क्या कहते हैं? जो फूल का अंतरम भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी हम जानते हैं, तो यह कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, मरु महोत्सव। तो इसको जो मनाया जाता है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान का जैसलमेर। पूर्णिमा से 3 दिन पहले फरवरी माह में, ठीक है, इसको आयोजित किया जाता है मरु महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। अगले में कहते क्या है कि सफ़ेद क्रांति या फिर श्वेत क्रांति के निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर 61 में देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के निर्माता हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया गया था और इनको मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो हमने अभी आपको बताया था कि इसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में हम देखा था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन के नाम से यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो वो कौन है? इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो वो होगा कौन सा? बाबा आप्टे। ठीक है, जिनका पूरा नाम जो था डॉक्टर मुरलीधर देवदास आप्टे ने अनेक आश्रम समुदाय की स्थापना करी, जिसमें से एक आनंदवन भी है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनको आधुनिक गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी। ठीक है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी, तो किस पे आधारित थी? ये थी त्वरित औद्योगिकरण, क्योंकि जितने भी उद्योग बने भारत में, जितने भी पुराने उद्योग हैं, सब क्या हुए? दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लगे थे। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, एक पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन पुस्तक। किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा। बहुत ही फेमस किताब है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ख़त्म हो गए हमारे जीएस के 20 क्वेश्चन। अब करते हैं कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नों का लेवल अच्छा रहेगा, टेंशन मत लीजिए। किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? एमएस एक्सेल में सूत्र जो है ना, वहाँ पर अगर आप स्टार्ट करते हैं और अंत करते हैं तो उसमें किसके द्वारा इसको अलग किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया।
तो दोस्तों वहाँ पर सिंपल सी बात है, सेमी कॉलन के द्वारा इसको अलग किया जाता है। आपने अगर एक्सेल चलाया होगा तो पता होगा। MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरक्षण जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो क्या होता है, ठीक है। वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरक्षण हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है वो क्या होता है, वो होता है राइट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया था। प्रथम बार जो कंप्यूटर का यूज हुआ वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है यूनिवेक क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अबेकस जो है प्रथम क्या था, ठीक है। अबेकस प्रथम डैश क्या था, तो ये होगा आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर। सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये अबेकस नाम से। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। वह कौन सा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस आपको बताना है, तो ये होगा मॉनिटर। मॉनिटर इसमें आउटपुट डिवाइस है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहते हैं, ठीक है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इसको कहते हैं स्टोरेज क्षमता। ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज क्षमता। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। भारत में जो सबसे पहले इंटरनेट चला था वो कब चला था, ये पूछा गया है। तो चला था 15 अगस्त 1995 का, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को चला था। और इसको जो चलाया था वो क्या चलाया था, 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा, ठीक है, VSNL के द्वारा इसको चलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं 74 में कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, इसको क्या कहा जाता है। तो 74 का करेक्ट आंसर है, इसको चिप कहा जाता है, ठीक है। इसको चिप कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसमें डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये होगा आपका मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कट कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है। कट के लिए हम Ctrl+X यूज करते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान में डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है। वर्तमान की बात कर रहे हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड फाइल है इसका वर्तमान में डिफ़ॉल्ट प्रारूप क्या है, वो होता है docx, ठीक है, .docx। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती हैं। जो पावर पॉइंट है इसमें थीम जो है किस टैब में पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो 78 में देखिए, स्लाइड शो में नहीं मिलती है, एनिमेशन में नहीं मिलती है, तो आगे चल लेते हैं। ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी डिजाइन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो डिजाइन में इसको पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ को, ठीक है। फाइल में अगर चार्ट बनाते हैं तो किस चीज़ का यूज करते हैं, तो वो होता है चार्ट विजार्ड, ठीक है। चार्ट विजार्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर ब्लिंक करता है जो, उसको इंडिकेटर को क्या कहते हैं, तो वो कर्सर होता है, ठीक है। इस टाइप में होता है, उसको कर्सर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अब हम चलते हैं यूपी स्पेशल की तरफ, ठीक है। यूपी स्पेशल के प्रश्नों को देख लेंगे। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम आने हैं, अच्छे प्रश्न रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये होगा कौन सा करेक्ट आंसर, नेपाल। नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय देश है, आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बेसिकली यहाँ पे 7 ज़िले हैं जिनकी सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न है,
अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? ठीक है, अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो हैं वो प्रयागराज के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला एक राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये है आपका 83 का करेक्ट आंसर होगा बेसिकली सी, ऑप्शन नंबर सी, हरदोई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अब बांके बिहारी मंदिर कहाँ पे है? ये है आपका वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सी होगा, वृंदावन इसका करेक्ट आंसर। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर वो होगा बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बारहसिंगा। अगले प्रश्न पे चलें। कहा गया कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब स्टार्ट किया गया? अब दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला चरण स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन फ्लड के तहत, कब हुआ था? ये हुआ था 1970। ठीक है, 13 जनवरी 1970 को इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख तिलहनी फसल है जो वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश की तिलहनी फसल जो है वो राई और सरसों है। यूपी में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली है राई और सरसों। अगले प्रश्न में कहा गया कि शुक्र ताल किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, एक शुक्र ताल है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये स्थित है मुजफ्फरनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अब जो अयोध्या है ये किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है आपका सरयू नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य विहार कौन सा है? अब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य विहार है महावीर स्वामी वन्य विहार ललितपुर का। ये सबसे छोटा है, 1986 में स्थापित हुआ था। 1986 में ये स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? अब उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट और डोलामाइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है? अब एनटीपीसी के जो संयंत्र है उसमें से एक गैस आधारित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। तो ये होगा आपका औरैया, आंवला, दादरी और टांडा। तो इसमें से आपको बताना है, तो ये है टांडा। टांडा का जो है ये गैस आधारित नहीं है, इसको याद रखेंगे। ये थर्मल पावर स्टेशन स्थित जो कोयला आधारित है। ठीक है, टांडा वाला कोयला आधारित है, बाकी सब जो है वो औरैया, आंवला, दादरी ये सब गैस से स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है? अब तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है कौन सा है? मथुरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहते हैं कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है ये नक्काशी के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया? ठीक है, किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज से हल्दिया तक ये राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1986 से इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1620 किलोमीटर है, ये भी देख लेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक की जानकारी के अनुसार, चलिए आगे देखें क्या है, इसका घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो घनत्व है दोस्तों वो है 829, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 829 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं? ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं ये आपको बताना है। तो टोटल 2 हैं। ठीक है, एक तो सुचेता कृपलानी है, दूसरी मायावती हैं।
सरोजिनी नायडू और आनंदी पटेल जो है उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का नेतृत्व किसने किया था? बनारस का नेतृत्व किया, बनारस विद्रोह की बात कर रहे हैं, उसका नेतृत्व किया गया था राजा चैत्र सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी राजा चैत्र सिंह। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अब रामायण की रचयिता जो है वाल्मीकि, इनका आश्रम जो स्थित है वो ब्रह्मवर्त में स्थित है। कहाँ पर? ब्रह्मवर्त। ये है कहाँ पे? बिठूर में स्थित है। याद रखें कहाँ पे? बिठूर के ब्रह्मवर्त में। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली के विकास में इन्होंने सबसे अच्छी भूमिका निभाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों धन्यवाद, आपने इतना सारा वीडियो देखते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अन्य वीडियो बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।